तो नमस्ते बच्चों, होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज टॉपिक मैंने कल स्टार्ट किया था, उसका मैं लेक्चर 1 कवर कर चुकी हूँ, जिसमें हम लोगों ने नॉर्मल हेल्थ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़े थे कि व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ को किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है, पैथोजेंस क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरह से अपने आप को किसी होस्ट की बॉडी में अडेप्ट करते हैं। ये पॉइंट्स जो थे मैं कल के वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज के जो वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो कुछ डिजीजेस डिस्कस करने जा रही हूँ विच आर कॉज्ड बाय लाइक बैक्टीरिया और वायरस और प्रोटोजोन और हेलिमेंट। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है आपके लिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो मैं लेने जा रही हूँ वो डिजीज लेने जा रही हूँ टाइफाइड। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये समझे क्वेश्चन जो फॉर्मेट है आपका यहाँ पे किसी भी तरीके से, जैसे शॉर्ट नोट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग आंसर्स भी आ सकते हैं। लॉन्ग आंसर्स में आपको 2-3 डिजीजेस दी जाएंगी, एक ही डिजीज पे लॉन्ग आंसर नहीं बनता है। वेरी शॉर्ट के अंदर आपके जो पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके नाम पूछ लिए जाते हैं। जैसे टाइफाइड जो है वो किससे होता है, वो बैक्टीरिया से होता है या वायरस से होता है या प्रोटोजोन डिजीज है या कोई फंगल डिजीज है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पर्टिकुलर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके के थ्रू टाइफाइड होता है, तो ये आप लोगों को जानना जरूरी है। तो टाइफाइड जो है बच्चों वो एक बैक्टीरियल डिजीज होती है और जिस बैक्टीरिया से ये होता है उसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम which causes typhoid fever in a human being। तो यहां से आपका फर्स्ट क्वेश्चन बन गया पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, सेकंड हम लोग जो क्वेश्चन देखते हैं वो देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किस तरह से ये ट्रांसमिट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह तक फैल रहा है। ठीक, और थर्ड हम लोग जो क्वेश्चन देखते हैं वो देखते हैं सिम्टम्स के, कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, बॉडी को किस तरह से ये अफेक्ट करता है। तो सेकंड पॉइंट में जो यहाँ पे लेने जा रही हूँ वो बच्चों है these pathogens generally enter the small intestine। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ से किस तरह से ये एंटर करते हैं, तो these will get entered through the food and water that is contaminated। यानी जो खाना है वो कहीं ना कहीं ये टाइफाइड जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम है उसे मिक्स हो चुका है। वो कंटेमिनेटेड फूड अगर हम लोग हमारी बॉडी में लेते हैं या कंटेमिनेटेड वाटर में लेते हैं तो हमारी बॉडी इस साल्मोनेला टाइफी से इन्फेक्टेड हो जाती है। Then this salmonella typhi will migrate to other organs through the blood। ठीक है, it will enter in the small intestine through the contaminated food and water and then it will migrate to the other organs through the blood। क्या गया आप लोगों को समझ में कि कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर लेने से आपको टाइफाइड हो सकता है। नेक्स्ट है इसके सिम्टम। तो थर्ड पॉइंट हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बच्चों सिम्टम्स की बात करने जा रहे हैं। तो सिम्टम्स में इसमें जो फीवर होता है वो सस्टेन्ड फीवर होता है, लगातार बना रहता है, और उस फीवर का जो टेम्परेचर होता है बच्चों वो होता है 39 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, वीकनेस हो जाती है, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट क्योंकि कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर आपकी बॉडी में गया है तो कहीं ना कहीं बॉडी को उसको बाहर निकालना है, तो जो भूख होगी वो आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दीज आर मेनली द सिम्टम्स ऑफ द टाइफाइड डिजीज, सस्टेन्ड हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन एंड ऑल्सो देयर विल बी कॉन्स्टिपेशन एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, ये हो गया। अगर इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो गया, यानी जैसे हम लोगों ने पढ़ा है अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ये एंटर कर रहा है, तो ये इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी कर सकता है, यानी इसमें छेद कर सकता है और डेथ भी हो सकती है इन द सिवियर केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है वो बनता है टेस्ट से रिलेटेड कि किस तरह से इस टाइफाइड को कंफर्म किया जाता है कि किस पर्सन में टाइफाइड है। तो उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है विडॉल टेस्ट। तो दिस टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं कि द नेम द टेस्ट विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द टाइफाइड। नेक्स्ट है अ क्लासिक केस इन मेडिसिन। इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग सी आप लोगों को बात बता रखी है कि एक पर्सन के बारे में बता रखा है कि मैरी मैलन जो थी वो एक लेडी थी जिसका जो निक नेम है वो है टाइफाइड मैरी। शी वॉज कुक बाय द प्रोफेशन, शी वॉज cook by the profession,
बट शी वॉज अ टाइफॉइड कैरियर। कैसे थी वो टाइफॉइड कैरियर? बिकॉज वो कंटेमिनेटेड फूड बनाती थी, काफी सालों तक उसने कंटेमिनेटेड फूड बनाया था, और वो जब फूड कोई और खाता था तो कहीं ना कहीं दैट कुड गेट इन्फेक्टेड विद दैट टाइफॉइड डिजीज। ठीक है, सो शी वॉज द टाइफॉइड कैरियर। नाम आपको याद होना चाहिए इसका, इसका नाम है मैरी मैलन, और निक नेम इसको दिया गया टाइफॉइड मैरी। Why? Because she continued to spread typhoid for the several years through the food she prepared. Because जो भी खाना वो बनाती थी वो contaminated होता था with the salmonella typhi। ठीक, तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे टाइफॉइड से रिलेटेड। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि टाइफॉइड किससे होता है, तो टाइफॉइड आपके बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरियम, सिंगुलर में हम लोग उसको बैक्टीरियम कहते हैं, प्लूरल में आप उसको बैक्टीरिया कहेंगे। साल्मोनेला टाइफी पैथोजन का नाम हो गया। किसके थ्रू एंटर करता है, तो ये एंटर करता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, अदर पार्ट्स में चला जाता है। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर लेने से ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स इसके हो गए, हाई फीवर हो गया, 39 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, वीकनेस रहेगी, स्टमक पेन रहेगा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन अगर हो गया तो डेथ भी हो सकती है। टेस्ट के लिए हम लोगों ने विडाल टेस्ट करना है। और टाइफॉइड मैरी जो है वो बाय प्रोफेशन कुक थी, बट शी वाज समवेयर स्प्रेडिंग दिस टाइफॉइड फॉर द सेवरल इयर्स बाय प्रिपेयरिंग द कंटामिनेटेड फूड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज की। आइए देखते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज है स्टूडेंट्स, वो भी एक बैक्टीरियल डिजीज ही है जिसका नाम है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया अगेन सेम क्वेश्चन, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पे बेस्ड। तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपको याद होनी चाहिए, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बेसिकली बैक्टीरिया है जिसके की कारण न्यूमोनिया होता है, दैट दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूमोनिया। अब आपसे पूछा जाता है कि मेनली अफेक्टेड ऑर्गन जो है वो कौन सा होता है न्यूमोनिया में, तो दे मेनली इनफैक्ट एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई बच्चों एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है लंग्स में, ठीक है, जहां से कि मेनली एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। काफी सारी एल्वियोलाई होती है, इसका मेनली जो फंक्शन होता है, दे विल प्रोवाइड द सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज, एंड दे आर सप्लाइड विद द रिच ब्लड वेसल्स। ठीक है, सो ये एल्वियोलाई होती है, वहीं से ही डिफ्यूजन और या फिर मैं कह सकती हूँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, और फिर उसके बाद ही ब्लड वहां से गैसेस को पूरा जो ऑल ओवर बॉडी है वहां पे ट्रांसपोर्ट करता है। तो अगर ये एल्वियोलाई ही इन्फेक्ट हो जाएगी तो आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर होगी। ठीक, so as a result of the infection the alveoli get filled with the fluid that's leading to the severe problem in the respiration। तो सबसे पहले हमारे पास में दो क्वेश्चन आ गए, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आ गया और अफेक्टेड ऑर्गन आ गया, कौन सा पार्ट अफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास में सिम्टम। अब सिम्टम क्या क्या होंगे, फीवर हो सकता है, चिल्स, कफ एंड हेडेक, दीज आर द सिम्टम ऑफ द न्यूमोनिया। सीवियर केसेस में क्या होगा, जो आपके लिप्स होंगे या जो फिंगर नेल्स होंगे वो ग्रे टू ब्लूइश इन कलर हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो सप्लाई है आपकी बॉडी में कम हो चुकी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अमाउंट आपकी बॉडी में बढ़ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा बच्चों, क्योंकि जनरली ये जो बैक्टीरिया है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट को अफेक्ट कर रहा है। तो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन किसी हेल्दी पर्सन के पास में स्नीज करता है या कफ करता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो एयर में आ जाएंगे, और जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन होगा वो अगर उन ड्रॉपलेट को इनहेल करेगा, यानी उसकी बॉडी में अगर वो ड्रॉपलेट चल जाएंगे तो वो हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो सकता है। ठीक है, आगे बात आपको समझ में। सो दिस हेल्दी पर्सन एक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स ऑफ द एरोसोल्स रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय द शेयरिंग ग्लासेस, क्योंकि कहा जाता है ना हैंडकरचीफ आप यूज करो व्हेनेवर यू आर स्नीजिंग और कफिंग, बट अगर किसी ने हैंड यूज किए है और उसी हाथों से वो किसी पर्टिकुलर चीजों को छू रहा है और किसी हेल्दी पर्सन ने भी उन्हीं चीजों को छू लिया है तो ये ट्रांसमिट हो सकता है, ये बैक्टीरिया उसकी बॉडी में भी जा सकता है। ठीक है, सो दैट कैन बी ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग द ग्लासेस एंड द यूटेंसिल्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो यहाँ पे मैंने दो डिजीजेस आपके कवर की हैं, एक मैंने डिजीज कवर की है टाइफॉइड
दूसरी कवर की है न्यूमोनिया। उसके अलावा और भी डिजीजेज होती हैं जैसे कि डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया एक्सेट्रा, बट वो आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, तो इसलिए हम लोग उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ जो डिजीज है वो मैं कंटिन्यू करूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप इतने नोट्स बनाएं, आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।